उसके अगले ही पल अनय अपनी शर्ट के बटन्स खोलकर रेवा के करीब जाने लगा। जब रेवा ने ये देखा तब उसने चिल्लाते हुए कहा, अनय ये क्या कर रही हैं आप? दूर रहिए मुझसे। अनय ने रेवा की बात को इग्नोर करके रेवा की सीट को पीछे की ओर कर दिया और अपनी दोनों हाथों से रेवा को घेर लिया। क्या कहा था तुमने मुझसे कि मेरी शक्ल बंदर जैसी है, राइट? तुम एक मौका नहीं छोड़ती मेरा ईगो हर्ट करने का, और मेरा ईगो हर्ट करने की सजा तुम अभी भुगत रही हो। अभी तुम्हारा पेट नहीं भरा? अनय रेवा के और करीब जाने लगा। रेवा ने अपने हाथ अनय के सीने पर रखकर उसे रोकते हुए कहा, दूर हटे मेरे ऊपर से। और ये आपने शर्ट के बटन्स क्यों खोले हैं? क्या करने वाले हैं आप? अनय रेवा के थोड़े और नजदीक गया। रेवा ने अपनी गर्दन दूसरी ओर घुमा दी और उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद गिर गई। अनय ने उसके कानों में कहा, डोंट वरी, तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं करने वाला। लेकिन हाँ, अगर ज़्यादा जबान चलाई ना तो कर भी सकता हूँ। अब तुम्हारी सज़ा सुनो। आज रात भर तुम मेरे कमरे में बैठकर मेरे साथ नई प्रोजेक्ट पर काम करोगी। मैं रात भर काम करूँ और तुम आराम से अपने रूम में सोती रहो, ये तो मैं कभी होने नहीं दूंगा। अनय ने रेवा की आंखों में देखते हुए कहा। रेवा, कौन किससे चिपक रहा है? मैं आपसे या आप मुझसे? रेवा की ये बात सुनकर अनय झट से रेवा से दूर हो गया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। देखते ही देखते दोनों भी घर पहुंच गए। अनय ने अपना बैग एक सर्वेंट को पकड़ा दिया और अपने कमरे की ओर जाने लगा। मैडम दीजिए, आपका बैग रख देता हूँ, एक सर्वेंट ने कहा। अरे नहीं, आप रहने दीजिए, मैं खुद रख लूँगी। मेरे पास मेरे अपने हाथ हैं खुद के काम करने के लिए। रेवा ने अनय की ओर देखते हुए जोर से कहा। रेवा का ये ताना सुनकर अनय वहीं रुक गया और गुस्से से रेवा की ओर देखने लगा। इसके पहले ही अनय कुछ कहे, अनय का फ़ोन रिंग हुआ। तुम्हें मैं बाद में देख लूँगा, अनय ने कहा और अपने रूम में चला गया। खड़ूस कहेंगे, रेवा ने मुंह बनाते हुए कहा। और आप मुझे मैडम कहकर मत पुकारना, आप मुझे दीदी कहकर पुकार सकते हैं और मेरे काम मैं खुद कर लूँगी। मैं अनय की तरह खड़ूस और आलसी नहीं हूँ, रेवा ने उस सर्वेंट से कहा। रेवा की बात पर सर्वेंट ने हाँ में गर्दन हिलाई और रेवा अपने रूम में चली गई और फ्रेश होने लगी। कुछ देर बाद अनय नीचे डिनर करने के लिए आया। तभी उसने किचन से जोर जोर से हंसने की आवाज़ सुनी। अनय इस आवाज़ से इरिटेट हो रहा था। अनय को अपनी विला में बस सन्नाटे की आदत थी। इतने सालों में आज पहली बार अनय के विला में कोई इतना खुलकर हंस रहा था। अनय ने एक सर्वेंट से पूछा, ये सब क्या है? किचन में कोई कॉमेडी शो चल रहा है क्या? सर्वेंट ने कहा, सर वो अंदर, वो दीदी, बर्ड्स दीदी। डू यू मीन रीवा? अनय ने पूछा। जी हाँ, सर्वेंट ने अपनी नज़रें झुकाते हुए कहा। तो अंदर किचन में रीवा ने उस सर्वेंट से कहा, अरे आप रहने दो, खाके मैं लेकर आती हूँ। आपके हाथों पर चोट आई है ना, आप रहने दो। रेवा किचन से गर्म दाल का बर्तन लेकर बाहर की ओर आ रही थी। अनय गुस्से से अपनी जगह से उठा और किचन में जाने लगा। तभी अनय जोर से रेवा से टकराया, जिस वजह से रेवा के हाथों में से बर्तन छूटकर नीचे गिर गया और सारी दाल अनय के पैरों पर गिर गई। आह पागल लड़की, देखकर नहीं चल सकती क्या? अगर तुम्हें कोई काम आता नहीं तो करती क्यों हो? अनय ने गुस्से से चेयर पर बैठते हुए कहा। सर्वेंट ने अनय के पास जाते हुए कहा, सर मैं दवाई लगा देता हूँ, दिखाइए। मैंने कहा तुमसे कि दवाई लगाओ। नहीं ना, सभी लोग बिना बताए कुछ भी किए जा रहे हैं। सब अपना अपना काम क्यों नहीं करते हो? और तुम रेवा, मैंने तुमसे कहा था ना कि किचन में जाकर काम करो, अपनी अकल गलत जगह मत लगाया करो तुम। अनय ने गुस्से से कहा। रेवा ने अनय के पैर को देखा जो कि पूरा लाल हो चुका था। रेवा अनय के पास गई और कहा, सॉरी मैंने देखा नहीं आपको, मैं आपके पैर पर दवाई लगा देती हूँ, ठीक हो जाएगा। दिखाइए अपना पैर। अनय ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें एक बार बोली हुई बात समझ में नहीं आती क्या? सुना नहीं कुछ देर पहले मैंने क्या कहा? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? अपने काम से काम रखो ना तुम। मेरी इतनी केयर करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी केयर करने का नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। अनय का एक शब्द रेवा के दिल को कांटे की तरह चुभ रहा था। रेवा की आंखों में से आंसू बहने लगे। अनय ने रेवा को एक नज़र देखा और अपने रूम में चला गया। रेवा अभी भी लगातार रोई जा रही थी। अरे देखो तुम्हारे पैर तो जल गया है, बर्तन का निशान भी बन गया है, मैं दवाई लगा देती हूँ। रुको ही। नहीं काकी, मुझे छोड़ो, नहीं लगानी। अनय बहुत बुरे हैं, आई हेट हिम। कितने चिल्लाए भी मुझ पर, मैंने सॉरी कहा था ना उन्हें। रेवा ने रोते रोते कहा। हाँ वो थोड़े गुस्सैलू हैं, तुम दिल पर मत लेना उनकी बात, वो तुमसे प्यार भी बहुत करते हैं ना। उस सर्वेंट की इस बात पर रेवा ने कहा, नहीं, कोई प्यार व्यार नहीं करते वो मुझसे, मैं बस यहाँ कुछ दिन से रहने आई हूँ, कुछ दिनों बाद चली जाऊँगी, मुझे नहीं डिनर करना, मैं जा रही हूँ, आप सब कुछ खा लीजिए, रेवा ने कहा और अपने कमरे में चली गई।
कैसी लगी आपको ये स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताएं।